हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था क्वीन मेड्यूसा की फाइनली अब एंट्री हो चुकी थी और क्वीन मेड्यूसा प्रोफाउंड लायन सेट के बंदों के अटैक्स के वजह से कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही होती है अपनी याना लाइन के बंदों के साथ, जिसके अंदर शामिल होते हैं आइस एम्परियर, पिल्किंग गुहे, फामा और साथ ही साथ शोयान के बिगान सेकंड ब्रदर। अब प्रॉपरली पिछले एपिसोड को ब्रीफली देखने के लिए आपको तो प्रीवियस वीडियो को ही देखना पड़ेगा। तो चलो, अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है देख लो। और एंड में जब सीटियान, जो कि प्रोफाउंड लायन सेट का चीफ होता है, वो क्वीन मेड्यूसा को फ्लर्ट करने लगता है, उसको पीछे से सोल पैलेस का एक पावरफुल बंदा बोलता है, सीटियान बस करो, अगर तुम्हारे वजह से कुछ भी गलत होता है तो मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला, और अगर ये मेड्यूसा तुम्हें पसंद है तो फिर बैटल के बाद तुम इसे अपने साथ ले जाना। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का आगे का नोवेल पार्ट। अब जैसे ही हमें उस सोल पैलेस की बंदे को दिखाया जाता है, उस एल्डर के चारों तरफ कुछ स्पिरिचुअल बॉडीज घूम रहे होते हैं और इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है ये है सोल पैलेस का 9th टियानजुन, वही जो कुछ महीनों पहले अपनी सोल पैलेस के बंदों को लेकर फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला किया था। इसी टाइम पर सीटियान हंसते हुए बोलता है, 9th टियानजुन, आप फालतू में ही इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो, क्योंकि अभी की याना लाइन्स पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और ये लोग अपने ये चुंदू पुंदू से स्ट्रेंथ के साथ हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, और हमारे चंगुल से साओ क्लैन के बंदे आखिर बच कैसे सकते हैं। अब 9th टियानजुन चिल्लाते हुए सीटियान को बोलता है, अगर कोई भी परेशानी खड़ी होती है फिर तुम्हें उस सारे कॉन्सिक्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए, और तुम जो कि 6 स्टार डाउजुन की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हो, तुम्हारा घमंड थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि हम सबको अच्छे से पता है 9th टियानजुन के सामने सीटियान का स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद सीटियान अच्छे तरीके से समझ जाता है ये 9th टियानजुन बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है। तो अब वो अपने सर को ऊपर उठाते हुए बोलता है, क्वीन मेड्यूसा, मैंने तुम्हें एक लास्ट चांस दिया था, लेकिन अगर तुम इस चांस का फायदा नहीं उठाना चाहते और ये मौके पे चौका छक्का नहीं मारना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, मेरे आर्मी अटैक करो। अब ये बात को सुनने के बाद उसके पीछे प्रेजेंट हुए पूरा का पूरा टोली हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब ये देखकर याना लाइन्स के बंदे भी अपनी एरो को रिलीज करने लगते हैं और क्वीन मेड्यूसा भी एक क्रॉसबो को पकड़कर कुछ एरो को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से सामने से जो आर्मी का पलटन उनके ऊपर हमला कर रहा था वो चिल्लाने लगते हैं। ये देखने के बाद सीटियान बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता, वो उल्टा बोलता है, हमला करो, हमें पहले ये वैरियर को तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही सीटियान अपने हाथों को वेव करता है, आसमान में प्रेजेंट हुए सारे वॉरियर्स सेमी सर्कल की फॉर्म को लेने लगते हैं। वो काफी तेजी से लाइट बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। हम वेव आफ्टर वेव पावरफुल डाउकी अटैक को लॉन्च होते हुए देखते हैं और ये सभी एनर्जी अटैक का टारगेट होता है डाउकी बैरियर। अब बैंग बैंग साउंड के साथ ये सारे एनर्जी डाउकी बैरियर में जाके टकरा जाते हैं और इन सब के एनर्जी अटैक के वजह से वो बैरियर भी अब ट्रेम्बल होने लगा था। अब जैसे ही प्रोफाउंड लायन सेट अपने अटैक को कंटिन्यू रखता है, मेड्यूसा एक के बाद एक ऑर्डर्स को इश्यू करने लगती है। अब वो कहती है, आर्चर्स अपने टारगेट को चेंज करो, जो भी डाओहोंग या फिर ऊपर क्लास के एक्सपर्ट्स हैं वो सभी रिटेलिएट करके एनर्जी बैरियर को स्टेबलाइज करो। और डाओहोंग मतलब 7th लेवल, और वैसे भी इतने सालों से लगातार बैटल को फिल करने की वजह से क्वीन मेड्यूसा और बाकी के वॉरियर ये सारी चीजों से काफी फैमिलियर हो चुके थे। अब मेड्यूसा की बातों को सुनने के बाद वो बड़े बड़े एरोस पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं और उनके सामने प्रेजेंट हुए पावरफुल प्रोफाउंड लायन सेट के बहुत सारे वॉरियर को मार दिया होता है। और इसी टाइम पर हमें डेड बॉडीज को कटी पतंग की तरह नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। कई पावरफुल फिगर्स आसमान में अपनी डाव के पावर के साथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके वजह से बैरियर की ऊपर वाली लाइन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। और क्योंकि याना लाइन्स को एक पावरफुल वॉरियर
प्रोटेक्ट कर रहा है। इस वजह से हाल फिलहाल सबसे ज्यादा जान प्रोफाउंड लैंडसेट के वॉरियर की ही जाती है। अब सीटियन वो पावरफुल बैरियर को देखता है जिसके ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक वो किए जा रहा था। अब वो हंसते हुए बोलता है, मुझे जितना लगता है अब ये बैरियर पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। अब इसी टाइम पर सीटियन अपने और 100 एक्सपर्ट्स को रिलीज करता है और वो 100 बंदों में से आगे के 30 बंदों का ऑरा काफी फ्राइटनिंग होता है और उन 30 बंदों की ऑरे को सेंस करते हुए मेड्यूसा की फेस एक्सप्रेशन एकदम से ही चेंज हो जाते हैं। अब वो 100 बंदे जैसे ही बैटल में एंट्री करते हैं, याना लाइन के वॉरियर के तरफ से जो एरोज उनके ऊपर थ्रो हो रहे थे, वो एरो वो 100 बंदों के 100 मीटर के दायरे में जैसे ही आता है वो इंस्टेंट ही अपने आप एक्सप्लोड हो जाता है। अब वो 100 बंदे अपने बॉडी से अपने पावरफुल टाउकी को आसमान पर इकट्ठा करने लगते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है आसमान पर इकट्ठी हो रही वो एनर्जी 1000 फुट बड़ी एनर्जी बिस्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वो बड़ा सा बिस्ट अपने सेफ को ले लेता है। अब वो अपने मुंह से 2000 बड़े सफेद धुएं को रिलीज करने लगता है। अब वो जैसे ही बड़ा सा फॉर्मेटेड बिस्ट वो लाइट वैरियर के साथ टकराता है, एंड में वो पावरफुल बैरियर टूट जाता है। अब एनर्जी बैरियर को अपनी आंखों के सामने ऐसे चकमाचूर होते हुए देख क्वीन मेड्यूसा चिल्लाते हुए सबको बोलती है, एवरीवन, भले ही नॉर्थ वेस्टर्न रीजन काफी बड़ा हो, लेकिन हमारे पास पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम सभी के पीछे हमारा एम्पायर है जहाँ पे हमारे करीबी लोग रहते हैं। अगर आप सभी के दिल में अभी भी फायर जिंदा है तो फिर अपने वेपन्स को उठाकर हमें एकदम एंड तक ही डटे रहना होगा। अभी ये आवाज को सुनकर सारे वॉरियर्स के दिल में दोबारा से एक जोश आ जाता है, जिसके चलते वो सब फ्यूरियस आवाज में दहाड़ते हुए आसमान के तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ क्वीन, हम एंड तक फाइट करेंगे। अब इधर सीटियन भी एक स्माइल के साथ बोलता है, चार्ज। अब ये चीज को सुनने के बाद कई सारे डाउवांग लेवल के वॉरियर्स चिल्लाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखकर क्वीन मेड्यूसा भी दहाड़ते हुए बोलती है, हमला किया जाए। अब ये सुनकर याना लाइन्स के सारे पावरफुल वॉरियर्स आगे सामने आ रही टोली के ऊपर हमला बोल देते हैं। इसी टाइम पर क्वीन मेड्यूसा लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ मुंह मोड़ते हुए बोलती है, लिटिल फेरी डॉक्टर, मैं शाओ को तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, उसे तुम्हें गार्ड करना होगा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सर को हाँ में हिलाती है। अब क्वीन मेड्यूसा बैटल को ऑब्जर्व करने के बाद अपने एक के बाद एक ऑर्डर को जारी करने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है लिटिल शाओ को, भले ही वो काफी छोटी हो, लेकिन आसपास की सिनेरियो को देखकर वो समझ जाती है अभी का सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो भागते हुए क्वीन मेड्यूसा के पैर को हग करने लगती है। अब वो अपने सर को ऊपर उठाते हुए अपनी मम्मा को देखकर रोने लगती है। अब मेड्यूसा अपनी बेटी शाओ की सर को थपथपाते हुए अपनी गोदी में ले लेती है। अब वो अपनी छोटी सी बेटी को समझाते हुए बोलती है, मेरी बात सुनो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना बेटा, थोड़े टाइम के बाद तुम्हारी मम्मी तुम्हें वापस जरूर लेने आएगी। अब मेड्यूसा अपनी बेटी को लिटिल फेरी डॉक्टर की गोद में थमाते हुए वहाँ से उड़कर चली जाती है। अब मेड्यूसा आसमान पर खड़ी होकर सीटियन को देखते हुए डीप आवाज में बोलती है, सीटियन, क्या तुम्हारे अंदर मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत है? ये सुनकर सीटियन ठरकी भरी आवाज में बोलता है कि मैं एक ब्यूटी की ऐसी इनविटेशन को रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। अब थोड़ी सेकंड के अंदर वो मेड्यूसा के सामने अपीयर हो जाता है। इसी टाइम पर मन ही मन सीटियन बोलता है, क्वीन मेड्यूसा जैसी लड़कियाँ बहुत कम देखने को मिलती है, तो ऐसी ब्यूटीफुल वुमेन को मैं कैसे ही वो श्रेन के हाथ में सौंप सकता हूँ भला। अब मेड्यूसा सीटियन की एक्सेप्टेंस को देखकर वो फालतू की बकवास ना करते हुए काफी स्पीडली सीटियन के ऊपर हमला करने लगती है। और उधर सीटियन भी भले ही फेस को काम रखा हो, लेकिन वो अंदर से काफी सीरियस फील कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है उसके सामने जो ब्यूटीफुल फिगर प्रेजेंट है वो उससे कम नहीं है, और उस लड़की ने भी बहुत सारे बैटल को एक्सपीरियंस किया है। इसकी वजह से वो सामने प्रेजेंट हुई वो ब्यूटीफुल वुमेन को बिल्कुल
बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अब से टियान अपनी गोल्डन ओरी को रिलीज करते हुए क्वीन मेड्यूसा की हर वार को डॉज करने लगता है। अब दोनों पार्टी के बीच में एक एक्सट्रीमली खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाता है और फाइटिंग के दौरान जो भी एक्सपर्ट गलती से भी गलती करते हैं अगले ही पल उनका मौत पक्का है। लेकिन अभी तक उस बैटल के अंदर 9 टियानजुन ने अपने कदमों को नहीं रखा था। वो काफी दूर से ये बैटल को देख रहा था। अभी के लिए वो बस मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसको सही से पता है इस जगह पर जितना ज्यादा डेड बॉडी कलेक्ट होगा उसके लिए उतनी अच्छी बात होगी। और अब हमें वही दिखाया जाता है जैसे ही एक्सपर्ट्स की जान जाती है एक अजीब सी फोर्स उनके सोल को अपने तरफ खींच लेता है। इवन सबसे वीक सोल्स भी नहीं बच पाती और ये सारा काम सोल पैलेस का ही होता है। इसी टाइम पर 9 टियानजुन हंसते हुए बोलता है, सही बात, तुम सब लोग फाइट करो, जितना ज्यादा डेथ होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर जो अपनी एक हाथ में शाओ शाओ को पकड़ी हुई होती है और वो अपनी दूसरे हाथ से अपना एक पावरफुल एनर्जी को प्रोफाउंड लैंडसेट की एक एल्डर के ऊपर फेंक देती है, जिसके चलते लिटिल फेरी डॉक्टर ने जिसके ऊपर हमला किया था वो बुढ़ा खून की पिचकारियां अपने मुंह से निकालने लगता है। अब उस बंदे को हराने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर आसपास की सिनारियो को देखने लगती है और उसे फील होता है भले ही अभी के लिए याना लैंडसेट प्रोफाउंड जुआन सेट के ऊपर भारी पड़ रहा है लेकिन प्रोफाउंड जुआन सेट के बंदे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उन बंदों का स्ट्रेंथ भी याना लाइन से काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो ये बैटल ज्यादा टाइम तक याना लाइन के फेवर में नहीं रहने वाला। अब इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे से आवाज आती है क्विंगलिंग की। अब क्विंगलिंग भी इस बैटल में खुद को एंटर करवा देती है और वो अपने सभी एक्सपर्ट्स को वहाँ पे समन भी कर लेती है जो कि अभी के लिए उसके कंट्रोल में होते हैं। इसी टाइम पर क्विंगलिंग बोलती है, बिग सिस्टर शाओशियान मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर, आपको शाओ शाओ को लेकर यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि ये जगह लंबे टाइम तक हमारे सपोर्ट में नहीं रहने वाला। इसी टाइम पर क्विंगलिंग के सामने एक पावरफुल एल्डरली फिगर प्रेजेंट हो जाता है। अब एक एक करके उसके पीछे बहुत सारे बुढ़े प्रेजेंट हो जाते हैं। अब उन सारे बंदों में से एक बुढ़ा हंसते हुए बोलता है क्या तुम हमारे सामने से भागने की सोच रहे हो? हम लोगों की आंखों से भागना इतना आसान कैसे हो सकता है भला? अब अपने सामने प्रेजेंट हुए ये डेविल फिगर्स को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें भर जाती है। अब वो काफी टेंस्ड होकर कहती है, इलाइट डाउजन्स, फाइनली प्रोफाउंड लैंडसेट ने अपने पावरफुल एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। और इन बुड्ढों को देखकर क्विंगलिंग की एक्सप्रेशन भी काफी कोल्ड हो जाती है और अब वो बोलती है, हाँ, तुम सभी डाउजन्स जिनकी स्ट्रेंथ 3 स्टार से कम है, तुम सबकी मेरे सामने ऐसे बिहेव करने की हिम्मत भी कैसे हुई? अब उसकी बॉडी मूव होती है और क्विंगलिंग आगे की तरफ सूट हो जाती है और साथ ही साथ उसके द्वारा कंट्रोल करे हुए सारे एक्सपर्ट उसके पीछे जाने लगते हैं। अब पलक झपकते ही जो भी 1000 लेवल के एक्सपर्ट्स क्विंगलिंग के सामने अपीयर हुए थे उन सबको क्विंगलिंग के ही गार्ड्स ने घेर लिया होता है। अब इसी टाइम पर जब क्विंगलिंग ये सारे एक्सपर्ट्स को रोक रही होती है, मास्टर टियानहुई लिटिल फेरी डॉक्टर के साइड में अपीयर होके उसे बोलते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम यहाँ से शाओ शाओ को लेकर जल्दी से चले जाओ क्योंकि प्रोफाउंड लैंडसेट के सारे 1000 के इलाइट 1000 के ग्रुप अभी बैटल को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं और इन सभी के पावर्स के सामने बेसिक लेवल के डिफेंसेस बिल्कुल ही यूजलेस है। ये कहने के बाद मास्टर टियानहुई बिल्कुल भी लिटिल फेरी डॉक्टर की वेट नहीं करते। अब वो एक इशारे में ही याना लाइंस के बहुत सारे इलाइट 1000 के वॉरियर को अपने पास बुला लेते हैं। हालांकि ये बंदों का नंबर प्रोफाउंड जुआन सेट के बंदों से कंपेरेबल नहीं है, लेकिन इन सब का फाइट करना जरूरी है अभी के लिए। अब टियानहुई सबको डीपली बोलते हैं कि चार्ज। अब वो सब काफी स्पीडली याना लाइन सेट के ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये सिनेरियो को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर छोटी शाओ शाओ को हक करते हुए उस सिचुएशन से पीछे जाने लगती है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर बस थोड़ी दूर ही गई थी। इसी टाइम पर उसके तरफ एक डार्क
ब्लैक सोल काफी तेजी से आती है। अब उस काले धुएं में से एक बुढ़ा बाहर आता है। अब वो हंसते हुए बोलता है, ये छोटी लड़की एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। ये मेरे लिए पहली बार है जब मैं इतनी कम एज की इंसान को देख रहा हूँ जो कि इतना ज्यादा स्पेशल स्ट्रेंथ को पोजेस करता हो। अब वो बंदा अपने हाथ को वेव करते हुए कहीं ब्लैक चेन को रिलीज करता है और वो सारे चेन्स को वो शाओ शाओ की तरफ ही फेंक देता है। अब शाओ शाओ के ऊपर हमला करते हुए देख लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए एक लिथन पॉइजन की क्लस्टर को आगे बढ़ा देती है और जब वो सोल पैलेस का बंदा उस पॉइजन से इफेक्ट होकर थोड़ा दूर चला जाता है, लिटिल फेरी डॉक्टर उस बंदे के ऊपर हमला करने को ना जाकर वो दोबारा से पीछे जाने लगती है। लेकिन इसी टाइम पर दोबारा से लिटिल फेरी डॉक्टर के पास और एक फिगर अपीयर हो जाता है। अब उसके हाथ में कुछ ब्लैक कलर के और इकट्ठे होते हैं और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ शूट हो जाते हैं। ये देखकर वो जो बंदा कुछ टाइम पहले लिटिल फेरी डॉक्टर से घायल हुआ था, वो दोबारा से अपने सोल पैलेस के उस बंदे के पास आ जाता है जो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अभी के लिए हमला कर रहा है और वो दोनों अब मिलकर अपनी एनर्जी को कंबाइन करके लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं और वो दोनों होते हैं 6 स्टार टाउन के वॉरियर। अब ये दो बंदों की कंबाइन अटैक को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने से थोड़ी दूर पर प्रेजेंट हुआ शाओलिंग को देखते हुए बोलती है, शाओलिंग शाओ शाओ को पकड़ो। ये बोलते ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओलिंग की तरफ शाओ शाओ को अपने पावर से उड़ाते हुए भेज देती है और ये करने के साथ साथ लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बॉडी में से एक एक्सट्रीमली लिथन पॉइजन की डाउकी अपने से चारों तरफ रिलीज करने लगती है और साथ में लिटिल फेरी डॉक्टर वो दोनों 6 स्टार टाउन वॉरियर के पावरफुल हमले को फोर्सफुली रिसीव करती है। इसी टाइम पर शाओली शाओ शाओ को अपने तरफ आते हुए देख वो इंस्टेंट ही शाओ शाओ की तरफ जाने लगता है। लेकिन जब वो जस्ट शाओ शाओ को पकड़ने ही वाला होता है, इसी टाइम पर शाओ शाओ के सामने एक ब्लैक फिगर अपीयर होके शाओ शाओ को पकड़ लेता है और साथ ही साथ शाओलिंग के ऊपर भी वो हमला कर देता है। अब जैसे ही वो पावरफुल हमला शाओलिंग के चेस्ट को टकराता है, शाओलिंग तुरंत ही खून की उल्टी करने लगता है और वो फोर्सफुली काफी पीछे खिसकते हुए चला जाता है। अब ये सीन को जब मेड्यूसा जो आसमान में फाइट कर रही थी वो देखती है, वो इंस्टेंट ही बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो ब्लैक कलर रोब पहना हुआ बंदा शाओ शाओ को पकड़ लेता है। ये देखकर सारे बंदे सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो बंदा शाओ शाओ को पकड़ते हुए मेड्यूसा को बोलता है, मेड्यूसा जल्दी से खुद को सरेंडर कर दो वरना ये लड़की तो आज गई। लेकिन उसका इतना ही बोलते ही उसको अपने आसपास कोई एक पावरफुल बंदे की ऑरा सेंस होता है और साथ ही साथ उसे ऐसा लगता है कोई एक पावरफुल बंदा उसके गले को पकड़ा है। अब एक ही सेकंड के अंदर अंदर वो बंदे का गर्दन टूट जाता है और अपने मरने की कगार पर प्रेजेंट हो जाता है। इसी टाइम पर वो जस्ट पीछे मुड़ा ही था, उसको शोयान का फेस दिखता है जो कि उसका अभी अभी जान लेने वाला है। अब कुछ हड्डियों का क्रैक होने का साउंड हमारे कानों में गूंजने लगता है और साथ ही साथ वो बुढ़ा मर भी जाता है। अब शोयान कचरे की तरह उस बंदी की डेड बॉडी को फेंक देता है। अब शोयान शाओ शाओ को पकड़कर उसे हक कर लेता है और सामने से साओ साओ भी लगातार शोयान को घूरे जा रही थी। अब थोड़े टाइम के बाद वो एक क्यूट स्माइल के साथ अपने सर को घुमाते हुए अपनी मम्मा मतलब क्वीन मेड्यूसा को दिखाने लगती है। इसी टाइम पर शोयान जैसे ही क्वीन मेड्यूसा को देखता है वो एक हल्की सी आवाज में कहता है, काइलिन मुझे माफ करना, मुझे पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई। अब शोयान को देखकर याना लाइन के बाकी के बंदे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और साथ ही साथ याना लाइन के बंदे एकदम से खुशी से भर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो देखो शोयान आ गया, कुछ लोग बोलते हैं देखो थर्ड ब्रदर आ गए और कुछ लोग कहते हैं हमारे याना लाइन के फाउंडर आ गए। अब सबके अलग अलग नाम को सुनकर शोयान काफी खुश हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पर वो कुछ बोलने से पहले उसके पीछे घोस्ट की तरह एक फिगर अपीयर हो जाता है और वो अपना एक शार्प पाम अटैक काफी रूथलेस तरीके से शोयान के ऊपर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक शोयान के पास आता है, शोयान काफी इजीली वो अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से जिसने उसके ऊपर हमला किया था वो फोर्सफुली पीछे
छोड़कर चला जाता है और साथ ही साथ वो इलाइट टाउजन वॉरियर लगातार अपने मुंह से खून की पिचकारियां निकालने लगता है। अब ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदे सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं श्रेयन ने कब हमला किया। उन लोगों ने श्रेयन के हमले तक को नहीं पहचान पाए, ना ही देख पाए। और ये चीज सोचते सोचते सोल पैलेस का जो बंदा अभी अभी श्रेयन के ऊपर हमला किया था वो भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने भी श्रेयन के हमले को सेंस तक नहीं कर पाया था। अब श्रेयन अपनी चारों तरफ की बैटल को देखने लगता है और जहाँ जहाँ पर उसको दिखाई देता है उसकी याना लायंस की हालत खराब हो रही है, वो अपने हाथ को वेव करते हुए बोलता है, ठीक है, अटैक करना स्टार्ट कर दो। अब श्रेयन के ये बात को सुनकर इंस्टेंट ही एक भयानक सी एनर्जी चारों तरफ फैलने लगता है। अब एक के बाद एक रशियन वीर साउंड के साथ श्रेयन के साथ आए हुए सारे टाउजन के वॉरियर आसमान पर फैलने लगते हैं। अब अभी अभी प्रेजेंट हुए वो सारे टाउजन वॉरियर्स को देखकर प्रोफाउंड लायन सेट के साथ साथ याना लाइन के बंदे भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं। अब श्रेयन के साथ आए हुए सारे एक्सपर्ट प्रोफाउंड लायन सेट के बंदों के साथ लड़ने लगते हैं। अब श्रेयन अपनी बेटी शाओ शाओ को और भी अच्छे से देखने लगता है और उधर शाओ शाओ भी तब से लगातार अपने पिता को देखे जा रही थी। इसी टाइम पर श्रेयन बोलता है, छोटी लड़की तुम्हारा नाम क्या है? तो सामने से शाओ शाओ बोलती है, मेरा नाम शाओ शाओ है। भले ही शाओ शाओ आज तक अपने पिता को नहीं देखा था, लेकिन खून के रिश्ते की वजह से उसके दिल में एक अजीब सा खुशी फैल रही थी और वो श्रेयन को डर भी नहीं रही थी। ये सुनकर श्रेयन काफी खुश होते हुए अपनी बेटी की चीक्स को पिंच करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये सुनकर शाओ शाओ एक गहरी सोच में चली जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोती, क्योंकि उसको श्रेयन के गोद में काफी फैमिलियर फील होता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या श्रेयन को उसकी बेटी पहचान पाएगी या नहीं? क्योंकि यहीं पर ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट पे ये तो जरूर बताना, श्रेयन को उसकी बेटी पहचानेगी या नहीं। उसके साथ ये भी बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर आपको जल्दी से नोवेल की आगे के पार्ट को सबसे पहले देखना है तो आप मेरे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।